guys, welcome to our new lessons. I am Turab Weather. Today we are discussing about some more mathematical functions जैसे sum product, sum total, rand, rand between, round, round up, round down. ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सम प्रोडक्ट यूज होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने के लिए। तो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एक्सेल शीट पे जाकर बताऊंगा। सब टोटल एक अल्टरनेटिव फंक्शन है। जैसे आप एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम करना चाहते हैं एक ही फंक्शंस के साथ, तो ये हमारा सब टोटल यूज हो सकता है। रैंड रेंडमली नंबर सेलेक्ट करने के लिए होता है। रैंड बिटवीन एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेकर एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आपको अगर नंबर चाहिए तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन होता है हमारा राउंड। राउंड यूज होता है नंबर को राउंड करने के लिए। राउंड डाउन लोअर लिमिट तक राउंड करने के लिए, और राउंड अप अपर लिमिट तक राउंड करने के लिए यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं इनका लाइव एग्जांपल। एक्सेल शीट पे चलते हैं अपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक शीट बनाई हुई है। देखिए अगर आपको दिखाई दे रही है ये शीट मेरी, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो शीट है हमारी, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट है, टी, मिंट, जिंजर, ये सारे मेरे आइटम्स हैं। यहाँ पे इनकी कॉस्ट दे रखी है, ये यूनिट्स दे रखी हैं। अगर मुझे इनका टोटल सेल निकालनी होगी कि टोटल सेल कितनी हुई है, तो उसके लिए मुझे अगर मैं अलग से चलूं जैसे मैं पहले चलता था, तो इसके लिए मुझे इक्वल ये मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा। देन नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी ड्रैग करने के लिए, उसके बाद इसको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा निकल के आता है यहाँ पे टोटल सेल। अगर मुझे इसको एक ही फंक्शंस के साथ यूज करके इसको देखना है तो हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो सम प्रोडक्ट, एरे पूछ रहा है तो एरे में आप फर्स्ट एरे सेलेक्ट कर लीजिए। ये मेरा एरे है। एरे बोलते हैं रो एंड कॉलम्स के ग्रुप को। जहां पे हमारे रो एंड कॉलम्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम एरे बोलते हैं, ठीक है। देन कोमा, उसके बाद दूसरा रो सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये पूरा कॉलम, ठीक है। देन ब्रैकेट बंद, एरे 2 हो गया। उसके बाद एंटर। तो देखिए जितना काम मैंने यहाँ से इतने सारे फंक्शंस लगा के किया था, उतना ही काम मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट लगा के कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका सम प्रोडक्ट यूज होता है। यानी टोटल सेल जब आपको किसी में मल्टीप्लाई करके निकालनी हो तो आप सम प्रोडक्ट का यूज वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सब टोटल की। तो सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जहां पे आप सब टोटल लिखिए। देखिए सब टोटल, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे सम करना है, तो सम के लिए आप 109 प्रेस करेंगे, देन कोमा। अब किसका सम करना है? तो एक अल्टरनेटिव फंक्शन है, ज्यादा यूज नहीं होता है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से सम कर सकते हैं। अगर एक ही फंक्शन से सब टोटल ही याद रखना है आपको, सब टोटल से आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, सेलेक्ट कीजिए रेंज को जिसका एवरेज निकालना है, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे ये इसका एवरेज निकाल देगा। तो इस तरह से आप सब टोटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद रैंड का फॉर्मूला होता है रैंडमली नंबर पिक करने के लिए। ये अपने हिसाब से कुछ भी नंबर्स देगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपको कुछ क्राइटेरिया देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ एंटर कर देंगे। अब आप इसको सेलेक्ट करके जितना भी ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपके रैंडमली नंबर आ जाएंगे। और जितनी बार भी आप इसे ड्रैग करेंगे उतनी बार अलग ही नंबर आएंगे, यानी रैंडमली वर्क कर रहा है ये, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन कैसे वर्क करता है? तो रैंड बिटवीन लिखिए आप यहाँ पे इस तरह से, मैंने लिखा रैंड बिटवीन। अब बॉटम यानी किस मिनिमम वैल्यू से आपको स्टार्ट कराना है, नंबर को पिक करना। मैंने कहा 100 से लेना है, और मैक्सिमम मैंने कहा 500 तक लेना है। देन ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, उसके बाद एंटर। अब आप जितना भी ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी करके, रैंडमली नंबर 100 से लेके 500 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये 4 फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन कैसे यूज होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स मेरे हैं, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, और थोड़े से नंबर ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये मेरे नंबर हो गए, और सपोज ये नंबर है। तो ये सारे नंबर्स हैं मेरे। अब मुझे राउंड करना है, तो राउंड फंक्शन कैसे यूज होता है? इक्वल
ROUND राउंड, ब्रैकेट, सेलेक्ट नंबर, देन कॉमा नंबर डिजिट। नंबर डिजिट इसका सिंटैक्स है ये हमारा, नंबर कॉमा नंबर डिजिट। अब नंबर डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर 0 रखते हैं तो पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं लेगा। देन एंटर। अब आप इसे सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कीजिए, कंट्रोल डी, तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर देन है, तब ये एक इंक्रीज करके लेगा। देखिए जैसे यहाँ पे 5 था तो इधर ये 3 4 5 की जगह 3 4 6 ले लिया इसने, तो तभी लेगा जब यह 5 या 5 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी। राउंड का ये फंक्शन काम करता है। एक होता है राउंड डाउन। आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे ना अपर वैल्यू नहीं लेनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू वहां पे लिखी हुई है पॉइंट से पहले वो ही पिक करनी है, तो आप राउंड डाउन यूज करेंगे। कैसे यूज करना है देखिए मैं दिखाता हूं आपको। इक्वल, तो राउंड डाउन यहां पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। नंबर, फंक्शन सेम वर्क करेगा, फंक्शन सेम ही है। नंबर सेलेक्ट करना है और नंबर डिजिट देनी है आपको। अभी मैं 0 लेके चल रहा हूं, अभी मैं आपको 1 और 2 भी दिखाऊंगा। कंट्रोल डी, तो देखिए जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वही ले रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करके नहीं ले रहा है। वो 5 से ग्रेटर देन है तब भी और नहीं है तब भी, वो सेम वैल्यू पिक कर रहा है जो पॉइंट से पहले है यहाँ पे। उसके बाद आता है राउंड अप। अब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो या ना हो, मैं चाहता हूं कि वो अपर वैल्यू ही पिक करे एक, तो यहां पे हम फंक्शन यूज कर सकते हैं राउंड अप का। तो कैसे यूज करना है देखिए, तो यहां पे आपको राउंड अप लेना है, नंबर सेलेक्ट करना है, देन कॉमा 0 ब्रैकेट 1 एंटर। अब देखिए ये हमेशा ना एक अपर वैल्यू ही पिक करेगा। कंट्रोल डी, एक अपर वैल्यू ही यहाँ पे ये ले रहा है। अभी तो मैंने 0 का यूज करके दिखाया। अब देखिए मैं इसको ना यहाँ पे 1 ले लेता हूं, मतलब मुझे पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक वैल्यू चाहिए। देन कंट्रोल डी, तो वही सेम 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी अगर जो हम नंबर पिक किया है, तो ये अपने आप एक इंक्रीज करके यहाँ पे लिख लेगा, अदरवाइज सेम वैल्यू रखेगा। अगर यहाँ पे एक इंक्रीज कर देता हूं, 0 की जगह 1 का पैरामीटर लेके चलता हूं, तो ये सेम वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे होगी उसे ही पिक करेगा। राउंड अप में हमेशा एक वैल्यू बढ़ा के ही लेता है, मतलब इंक्रीज करके ही लेगा, तो ये यहाँ पे इंक्रीज करके लेगा। आप 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं। कितने डेसिमल तक पॉइंट के बाद आपको नंबर चाहिए ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे अपने किसी भी डाटा को राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन से राउंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारी वीडियो। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।